भैया मैं तो यही नसीहत दूंगा कि भैया इससे बढ़िया है कहीं सर्विस कर लो 20-25 हजार 30 हजार के आस। जहाँ सरकार की कमी है वो तो सरकार अपना संशोधन कर ही रही है। अगर जीएसटी नहीं लेगी सरकार तो सरकार चले कैसे? बजट करोड़ करोड़ का बजट होता है, सरकार चलेगी कहाँ से? डे बाय डे वो टीबी का रोग है, ये बस खून चूसता चला जाएगा। आप किराया और महाजन को पेट भरते ही रह जाओगे। हाँ, लोकल जो सेस जो चार्ज है उसमें कमी बेसी हो सकती है, लेकिन जीएसटी एक ही है। महंगाई बढ़ा है तो जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, मान लीजिए भाई साहब बिहार पुलिस में है, तो जैसे महंगाई बढ़ा तो वेतन भी तो बढ़ा। जब जीएसटी नहीं था तभी गैस के दाम उतना ही था। आज तब तो 600 रुपया था भैया। आज कितने बरस पहले था? 15 वर्ष पहले था। तो 15 वर्ष में आपके तनख्वाह था आपको मान लो 20,000, तभी मिल रहा है 40,000। तो दुगुना से ऊपर में आपका तनख्वाह बढ़ गया तो गैस का दाम नहीं बढ़ेगा। तो जल्दी 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला है और ये बजट सेशन जो है वो इंडिया का इकोनॉमी कैसे चलेगा इसको तय किया जाता है। मगर एक क्लास है, मिडिल क्लास, जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा भागीदार होता है, मगर इस मिडिल क्लास को अब एक पाउच क्लास भी बोला जाता है। और अब दो काफी प्रसिद्ध यूट्यूबर बोलिए, अब रवीश कुमार जी और ध्रुव राठी, उन लोगों ने एक वीडियो बनाया जहाँ पर वो मिडिल क्लास इकोनॉमी को पाउच क्लास इकोनॉमी बोलते हैं। और ध्रुव राठी ने बनाया था कि मिडिल क्लास इज डाइंग। और अगर मिडिल क्लास के बारे में आपको जानना है तो सबसे बढ़िया होता है रिटेल स्टोर, जो छोटे छोटे किराना दुकान है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं जो रोड के किनारे लगे हुए रहते हैं, वो आपको असलियत बताएंगे मिडिल क्लास जा किधर रहा है। तो हम इसलिए आए हैं पटना के लोधीपुर में और हम लोग कवर करने वाले हैं कई सारे दुकान। और ये दुकान दो बड़े जाइंट के बीच में, हाँ, एक है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का रिटेल स्टोर है। और यहाँ से लेके आगे तक हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है बिहार का सबसे बड़ा सिटी सेंटर मॉल। तो इस बीच में कई सारे दुकान है और ये दुकान आपको बताएगा कि मिडिल क्लास इकोनॉमी कर क्या रहा है। तो मिडिल क्लास इकोनॉमी अगर आपको समझना है तो सबसे बढ़िया दुकान आपको बताते हैं। आपके पास के किराना दुकान जाइए और उनसे पूछिए कि मिडिल क्लास इकोनॉमी कैसा काम कर रहा है, क्योंकि जितना भी मिडिल क्लास लोग हैं, या लोअर मिडिल क्लास भी ले लीजिए या अपर मिडिल क्लास भी ले लीजिए, वो किराना दुकान से आज भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के बाद भी। चलिए देखें, पूछते हैं कि ये बढ़ता हुआ इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में मिडिल क्लास का परफॉर्मेंस किराना दुकान में कैसा चल रहा है। मिडिल क्लास का परफॉर्मेंस, किराना दुकान के प्रति रुझान खत्म हो गया है। हाँ, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि रुझान खत्म हो गया? ऑनलाइन स्मार्ट बाजार। आपका जैसे ये मिंत्रा, मीशो, ये सब के कारण ये जो छोटा छोटा जो ये कपड़ा का दुकान है, आप लोग का इकोनॉमी या आप लोग पर क्या इफेक्ट पड़ा है? मैं ओवरऑल जितने भी छोटे हैं, चाहे वो किराना है चाहे कपड़े हैं, जो भी छोटे मिडिल क्लास दुकानदारी है, उन सब पे इफेक्ट पड़ा। ऑनलाइन का तो 50% का बाजार है ना उनका, वो 50% का हो गया। 50% बाजार कवर कर लेते हैं वो। तो उन लोग वहां पर भी वही चीज खरीदेंगे जो यहाँ से खरीदना चाहेंगे। तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी आप लोग का किराना दुकान को इफेक्ट पड़ रहा है? मिडिल क्लास फैमिली जरा सा दिखावा में ज्यादा जाता है। अब एक सिंपल किराना दुकान में गया, थोड़ा मॉल में गया, एसी का हवा खाया, थोड़ा अपने आप को समझ रहा है कि हम थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए। आप लोग का दुकान है, उनका दुकान में फर्क है क्या? प्राइसिंग में कोई फर्क आता है? प्राइसिंग में यदि आप देखा जाए तो एफएमसीजी छोड़कर किराने में कोई अंतर नहीं है। किराना और उल्टा महंगा है। हाँ, तो वो जो दिखता है सो बिकता है। वो आगे फ्रंट पे मान लीजिए 100 आइटम का रेट लगा दिए, 100 आइटम एफएमसीजी, नहीं कि किराना, चावल दाल आटा ये सब नहीं। मिडिल क्लास आपको दुकान को कोई फायदा पहुंचा है आज तक? नहीं, इसमें मिडिल क्लास दुकानदारी वाले का तो दोहन हो रहा है। ऊपर महाजन देते हैं, नीचे सेल नहीं है, और उनको चाहिए डेली का नीड चाहिए, उनको चाहिए। तो मिडिल क्लास तो दुकानदारी धीरे धीरे वो चली जा रही है, गर्त में चली जा रही है। जिसकी अपनी दुकान है, बिना किराए की दुकान है, वो तो सर्वाइव कर रहे हैं। जिसकी किराए की दुकानदारी है, वो किराया इतना महंगा होते जा रहा है, डे बाय डे दुकान की शटर गिरते जा रही है। हर साल बजट आता है, उसके साथ साथ मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है हर बजट में? आप लोग को क्या, मतलब हम लोग सब मिडिल क्लास, कोई फायदा नहीं है। मिडिल क्लास वाले को कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं हो रहा है? मतलब कि क्या दिक्कत है इस बजट में? उस तरह का गवर्नमेंट से कुछ मतलब नहीं मिलता है, और क्या बजट में फायदा होगा? कुछ उस तरह का मतलब बेनिफिट नहीं है गवर्नमेंट से। 10 साल से एक सरकार है और तबाह है, 10 साल से तबाह है कि अब समय आएगा, अब समय आ गया, मगर समय अब नीचे गिरते, अब महंगाई बढ़ते जा रहा है, अब महंगाई बढ़ते जा रहा है, आदमी तबाह हो रहा है। मिडिल क्लास को इस बजट सेशन से क्या फायदा पहुंचा है? आपके ख्याल से क्या फायदा पहुंचा है? अभी तक ये मोदी की सरकार में मिडिल क्लास लगभग 8 करोड़ मिडिल क्लास जो थे वो करोड़पति की श्रेणी में आए हैं अभी तक। अभी मिडिल क्लास के लिए उन्होंने बहुत सा योजना चलाया, जैसे छोटे दुकानदार जो दुकानदार चलाते हैं, दुकान करते हैं, उनके लिए लोन का सुविधा किया गया।
जो बैंक से लोन, मुद्रा योजना के तहत लोन, बैंक से लोन मिलती है और काम को शुरुआत कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। चावल दाल आटा का जो बिक्री है आज का मतलब आजकल कैसा चल रहा है बिक्री? बढ़ गया है? नहीं, बढ़ा तो नहीं है, बढ़ा नहीं है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, मतलब बढ़ना चाहिए ना, समय के साथ लोगों का खर्चाई। बढ़ा तो नहीं, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बढ़ा नहीं है, उल्टा एफएमसीजी का घट गया है। एफएमसीजी का घटने का कारण है बड़ा बड़ा पैकिंग मॉल का या ऑनलाइन का। पहले था 100 ml का ले जाता था, 200 ml का ले जाता था लोग, अब हो रहा है बाई वन गेट वन 500 ml का। तो एक बार यदि अपने घर में सपोज दैट आप ये क्या बोलता है विंटर का ही कुछ मान लीजिए कि बॉडी लोशन लेगा, 100 ml ले जाइएगा तुरंत खत्म हो जाएगा। 500 ml का बाई वन गेट वन के साथ यदि तो 1000 ml हो जा रहा है, पूरा ठंडा खत्म हो गया। महंगाई को लेके आप कैसे देखते हैं कि चाय पत्ती से लेके चीनी से लेके दूध के सबका दाम बढ़ते चल जा रहा है और इससे मिडिल क्लास को काफी इफेक्ट पड़ता है, तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हर चीज में। चाय पहले चाय 5 रुपए का पीते थे, अभी 10 रुपए का पी रहे हैं। वही पूरा पहले तो 5 रुपए का चाय मिलता था, पूरा कप भर के मिलता था, अभी आधा कप मिल रहा है, आधा कप। चीनी का दाम उसी तरह, चाय पत्ती का दाम कप आप देख रहे हैं, इसका भी दाम बढ़ गया। ठीक है, चाय वाला बेचारा क्या करेगा, ये भी दाम बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या महंगाई के साथ साथ लोगों का आमदनी भी बढ़ रहा है क्या? आमदनी कहाँ बढ़ रहा है, आमदनी जहाँ था वही था, वही है। महंगाई भी बढ़ रही है और दुकानदारी भी आपका थोड़ा कम हो गई है, आप वो जैसे बता रहे हैं। तो इस महंगाई को आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे आप इसको झेल रहे हैं इस चीज को? सर क्या किया जाए, अब तो कोई चारा नहीं है कि इस उम्र के पड़ाव में क्या करें। आदमी परिवार का बंदिश है, समाज का बंदिश है। अगर हम चाय बेच सकते हो तो नहीं सकते हैं, तो जो है बस उसी में अपने शौक अरमान थोड़ा मार के बस बच्चे का पढ़ाई लिखाई किसी तरह से हो जाए, अपना जीवन यापन किया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेनिफिट दे कुछ, मतलब आप लोग का क्या है कि इस चीज में कुछ थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, या आप लोगों को क्या सामान में बेनिफिट चाहिए? क्या सामान में, खाने पीने का सामान उसी तरह है, सब चीज का तो रेट उसी तरह है, तो बेनिफिट कहाँ मिलेगा। अच्छे दिन के वादे थे वो क्या हुआ? अच्छे दिन तो चले गए, उससे खराब दिन तो, जो अच्छे दिन बोले वो खराब दिन आ गया। आपका कहना है मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा है? बहुत पहुंचा, गरीबी रेखा से नीचे करीब करीब 32 करोड़ लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में आया और 19 करोड़ से ऊपर की आबादी मिडिल क्लास से ऊपर जाने का काम किया। तो सरकार को तो योजना जो चलाती है उसका तो लाभ तो जरूर मिला है सभी लोगों को, गरीब रेखा के नीचे वाले लोगों को, मिडिल क्लास को। अगर शटर गिर रही है तो वो लोग कर क्या रहे हैं तब जाके? उनका अगर दुकान ऐसे चल रहा है, जब शटर गिर, अब जीवन यापन के लिए तो कुछ तो करना होगा, मजदूरी करना होगा, कुछ भी तो करना होगा, रिक्शा ठेला कुछ भी तो चलाना होगा, कहीं से भी अपने परिवार के पोषण के लिए कुछ तो चाहिए उनको। मिनिमम अमाउंट जो होता है एक खर्च का वो तो चाहिए ही चाहिए। तो जो दुकानदार चलाते हैं, दुकान करते हैं, उनके लिए लोन का सुविधा किया गया। जो बैंक से लोन, मुद्रा योजना के तहत लोन, बैंक से लोन मिलती है और काम को शुरुआत कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। ये इफेक्टिव है, लोन मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर दुकान वाला लोग यही बोलते हैं आमदनी नहीं हो रहा है। आमदनी कैसे नहीं हो रहा है भैया? आमदनी नहीं होता तो उतना लोग कैसे मिडिल क्लास से ऊपर चले जाते हैं? आज मिडिल क्लास से ही ना लोग ऊपर गए हैं, जो आज इतना सरकार आंकड़ा दे रही है। सॉरी, आंकड़ा सरकार की गलत थी प्रस्तुत कर रही है सरकार। अच्छा, आप एक यूट्यूबर का नाम सुने हैं कभी? यूट्यूबर नहीं, काफी बड़े रिपोर्टर थे, अब यूट्यूबर बन गए, रवीश कुमार जी। हाँ, तो वो एक वीडियो बनाए जहां पर वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है वो पाउच इकोनॉमी में बदल गया, मतलब कि वो 5 रुपया 10 रुपया का सामान ज्यादा खरीदने लग गया। हाँ, इसका सेल बहुत ग्रोथ हुआ है, बहुत काफी ग्रोथ हुआ है। 5 रुपया 10 रुपया वाला काफी ग्रोथ हुआ है, तो आपका सेल उसमें भी तो मार खा रहा है ना। या तो बिग यानी बड़े स्तर पे लोग ले रहा है, तो बड़े स्तर में किराना नहीं ले रहा है, बताया ना, एफएमसीजी का सामान ले रहा है। जैसे पहले आप आए एक साबुन लेते थे लग, अब वो हो गया 5 पीस का सेट, तो एक हाँ तो ये लेके चला जा रहा है लोग। मिडिल क्लास इकोनॉमी पाउच इकोनॉमी बन गया, मतलब 5 रुपया 10 रुपया ये सब का सामान खरीदने लग गया है। 5 रुपया का सामान 10 रुपया का सामान खरीदने लग गया है। अब बड़ा बड़ा 5 लीटर 10 लीटर करके तेल नहीं खरीदता है। ऐसा क्या सही में हो रहा है? पैसा नहीं है तो क्या करेगा? सही बात है, पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा? तो 5-10 का ना खरीदेगा, तेल खरीदेगा, उतने ना खरीदेगा। 5 लीटर कहाँ चलाएगा? आप लोग के साथ भी ऐसा ही हाल है? हम वो पूछ आपके पास वही हाल है। सबका हाल वही है, मिडिल क्लास का हाल वही है भैया। एक वीडियो देख रहे थे, रवीश कुमार को आप जानते होंगे? हाँ, तो वो एक वीडियो बनाए थे जहाँ पर वो बोल रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो पाउच क्लास में बदल गया, मतलब छोटा छोटा 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया का सामान खरीदने लग गया। ऐसा क्या आप लोग के साथ भी है? हाँ एकदम है, पहले इनकम ज्यादा था और खर्च कम था, उसमें थोका भाव से हम लोग खरीदते थे। 5 किलो चीनी एक बार खरीद लिए, 10 किलो चावल खरीद लिए। आज का इनकम कम है, इनकम वही है, मतलब महंगाई ज्यादा हो गया है, वही चीज को 2 गुना दाम देना पड़ता है हम लोग को। तो
पहुंच में ही खरीदेंगे ना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम। अच्छा, ऑनलाइन पर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब एक दुकान में आके एक अलग फील होता है कि आप वो कपड़ा देख सकते हैं, वो कपड़ा आप छू सकते हैं, आप वो कपड़ा के बारे में समझ सकते हैं, पर ऑनलाइन पर लोग काहे शिफ्ट कर रहे हैं? उसका सर एक ही वजह हमें समझ में आता है कि ऑनलाइन में थोड़ी सस्ती तो हम लोग से है, प्लस वैरायटी बहुत ज्यादा है। हमारे दुकान में आएंगे तो 5 से 10, 50, 100 साड़ी दिखाएंगे, वहाँ 1000 साड़ी है, 1000 प्लेटफॉर्म में 1000 साड़ी है। प्लस वो लोग मिल से डायरेक्ट बंक में माल उठाते हैं तो उनको सस्ती पड़ती है थोड़ी सी, वो कुछ भी बेच लेते हैं। वहाँ ना दिखाना है ना कोई खर्च गिरता है, वो डायरेक्ट अपना कंपनी टू डायरेक्ट सेलर, सेलर टू कंपनी डायरेक्ट है। यहाँ बीच में 3-4 हम लोग जो खाते हैं, जिनका परिवार चलता है, वो बिचौलिया का वो जो चला जाता है, उसमें मार्जिन बढ़ जाता है। मिडिल क्लास दुकानदार होता है ना, मिडिल क्लास आदमी जो दुकानदार चला है, उन लोग को ये बजट में कोई कभी भी सुनने कोई नहीं आया कि उन लोग के लिए कुछ आया है। नहीं आया। ऐसा क्यों है? मिडिल क्लास के जितने दुकानदार लोग हैं उसके लिए कुछ नहीं बजट में आया। बजट सिर्फ आया अमानी या जो गवानी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं आया। मिडिल क्लास जैसे है वो क्या रोजगार, जो ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है उससे छोटे दुकानदार को मरण हो रहा है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है छोटे दुकानदार के मरण हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बार बार महंगाई तो बढ़ रहा है, लोगों का आमदनी में उतना बढ़ोतरी नहीं हो रहा है? ये तो सरकार बताएगी, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग आम आदमी हैं, डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, इनकम वही है, खर्चा ज्यादा हो गया। मतलब सब रेट इतना तेजी से भागा है, तो आप लोग अपना घर का बजट कैसे संभालते हैं? किसी तरह संभल जाता है, किसी तरह संभल रहा है, भूखे तो नहीं रहेगा लोग। कुछ फायदा हुआ है कुछ सालों में? आप लोग आमदनी बढ़ा है कि नहीं? बजट ठीक है, महंगाई बढ़ा, आमदनी आमदनी भी नहीं बढ़ा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा उस हिसाब से आमदनी भी नहीं बढ़ा और घटते जा रहा है आमदनी। मतलब बजट अच्छा है सरकार का, ये वाला जो सरकार से बजट सब लाती है वो मिडिल क्लास के लिए फायदा पहुंचा रहा है। मिडिल क्लास फायदा नहीं पहुंचा रहा भैया। आप मिडिल क्लास के लिए फायदा नहीं है। रोड में हम लोग अच्छे से रोड पे चल रहे हैं, अच्छे से बच्चे लोग के एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। बच्चे लोग हम लोग भी मिडिल क्लास से आते हैं, बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं। कई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं भी, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। मिडिल क्लास बोलिए, मिडिल से भी हाँ लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। वो आया, अब देखिए ये सब हम पहले किराना दुकान में नहीं देखने को मिलता था आपको। 10 रुपए का जवाइन मंगरेला, 10 रुपए का गुलकी, 10 रुपए का जीरा, 10 रुपए का इलायची, लौंग पहले आता था, लूज में मांगता था तो 25 ग्राम दे दीजिए। तो आज इलायची का कीमत हो गया 4000 रुपए केजी, 4000 रुपए केजी। यदि 25 ग्राम आप मांगते हैं, 50 ग्राम पहले मांगता था लोग, तो 200 रुपए का इलायची कौन खरीदेगा आज के रेट में? आया 10 रुपया दिया, एक इलायची का पाउच फाड़ा लेके चला गया। तो मुश्किल से तो 5 से 4 को बस उतना ही, अब उसी में अब कर रहा है। पहले था कि चाय बना रहा है तो 4 इलायची डाल रहा था, अब 1 इलायची डाल रहा है। तो अब जाके मिडिल क्लास कोई आदमी दुकानदारी खोलना चाह रहा है तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? भैया मैं तो यही नसीहत दूंगा कि भैया इससे बढ़िया है कहीं सर्विस कर लो, 20-25 हज़ार 30 हज़ार के आजकल मॉल बहुत सारे कंसेप्ट है, ऑफिस है, इसमें ना पड़ो। डे बाय डे वो टीबी का रोग है, ये बस खून चूसता चला जाएगा। आप किराया और महाजन को पेट भरते ही रह जाओगे आप। मगर मोदी जी खूब प्रमोट करते हैं लोकल फॉर वोकल वाला, कि जितना हो छोटा दुकानदार के पास जाइए। छोटा दुकानदार के लिए मोदी जी कुछ नहीं किए, बस वो अपना दोस्त यार जो अमानी जी है उनके लिए सब चीज किए। किसान के कर्ज माफ नहीं किया, उनका कर्ज माफ कर लिया, अरबों रुपया में उनका कर्ज माफ कर दिया। किसान का 50,000 50 लाख रुपया कर्ज था तो उनका घर मकान नोचवा दिया। जीएसटी को लेके आपका क्या ख्याल है कि बढ़िया रहा है, सरकार का ही अच्छा मूव था, या आप ऐसे कि ना क्या फायदा हुआ? अब उतने बड़े बड़े लोग किए हैं, कुछ तो होगा उन लोग का। सरकार का तो कुछ तो फायदा है, घूम फिर के पब्लिक को ही आता है, लेकिन इनडायरेक्ट पब्लिक को आ रहा है, लेकिन जब डायरेक्ट जाता है तो वो अखड़ता ही है। तो जीएसटी लगा दिया भैया, हर चीज पर तो जीएसटी लग गया। पहली बार तो खाना पर जीएसटी लगा है, हम पहली बार सुने हैं कि खाना पर जीएसटी लग गया। बच्चा के दूध पीने वाले में जीएसटी है, बताइए। बिस्कुट बच्चा खाता होगा में जीएसटी है। हाँ, पार्ले जी का बिस्कुट भी छोटा होते चल जाएगा। हाँ, वजन तो छोटा होता है, दाम वही बड़ा है। अब वजन छोटा है, जहाँ 100 ग्राम है जहाँ 900 ग्राम कर दिया। ये तो जीएसटी जब से आया तब से तो मॉडर्न है। जीएसटी आप लोग को, दुकान वाला लोग को फायदा नहीं पहुंचा जीएसटी से, दुकान को फायदा पहुंचा। और सर का दर्द है थोड़ा सा, यदि यानी आपके पास हमेशा रेगुलर आप एक स्टाफ, कोई भी दुकान में एक स्टाफ बढ़ गया, मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ बढ़ गया, अब उसका कहाँ से? आप मान लीजिए एक स्टाफ रख रहे हैं, 10,000 12,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो वो तो बढ़ ही ना गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा गलती हो गया तो उसका पेनल्टी बढ़ गया। अच्छा, इस पर आप लोगों को कोई छूटने की गलती हो गया तो पेनल्टी आपको भरना ही है? नहीं, पेनल्टी है तो है, आपको हंस के देना है या रो के देना है, घर बेच के देना है, लेकिन देना है। जीएसटी को लेके आपका क्या राय है? जीएसटी बहुत कोई को एकदम पसंद ही नहीं है। कितने को होता है कि पढ़ाई वाला चीज में भी जीएसटी लग गया, दूध का प्रोडक्ट जो बच्चों लोग के लिए होता है उसमें जीएसटी लग गया, ये सब सरकार जीएसटी पर जीएसटी लगाए जा रहे हैं।
जहां सरकार की कमी है वो तो सरकार अपना संशोधन कर ही रही है। अगर जीएसटी नहीं लगी सरकार तो सरकार चले कैसे? बजट करोड़ करोड़ का बजट होता है, सरकार चलेगी कहाँ से? कोई थोड़ी पटना में ही, बिहार में ही थोड़ी बजट जीएसटी है। ऑल इंडिया में एक ही बजट जीएसटी का लागू है। सबका श्रेणी अलग अलग है, कोई 18% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है, कोई 16% ले रहा है, सबका अलग अलग श्रेणी है। जीएसटी लेगी तभी ना सरकार आज देखिए। लेगी तो ठीक है, मगर बहुत ज्यादा ले रही है, ये कंप्लेन है। नहीं नहीं, कहीं भी ज्यादा नहीं ले रही है, सब जगह उसी है। अच्छा, सब जगह एक ही राज्य का है। हाँ, लोकल जो सेस जो चार्ज है उसमें कमी बेसी हो सकती है, लेकिन जीएसटी एक ही है। डायरेक्ट पब्लिक से जाता है, मगर इनडायरेक्टली आना पब्लिक को तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता पब्लिक को। नहीं नहीं, अब महंगाई तो है, अब लोग का शौक भी बढ़ गया, खर्च भी बढ़ गया। 100 रुपया कमा रहे हैं, 150 रुपया खर्च है। तो मतलब जीएसटी से देश को फायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा, आपका ख्याल से क्या है? जब इस पर इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब नतमस्तक होके जीएसटी का स्वागत किए तो हम लोग भी उनको स्वागत में उन्हीं के साथ साथ स्वागत कर रहे हैं। जब प्रतिपक्ष के नेता जो भी थे वो भी जीएसटी पर बोलना बंद कर दिए। मनमोहन सिंह जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, आज उन्हीं का जीएसटी का लाया गया, लेकिन मोदी जी ने उसको लागू किया। और लागू किया तो सरकार जिस तरह से विकास की रफ्तार पूरा इंडिया में, भारत में और खास करके पटना बिहार में शहर में रफ्तार पकड़ी है, और मिडिल क्लास के लोगों को फायदा विभिन्न योजनाओं से मिल रही है। और थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहिए और अच्छा साल सरकार इन पर ध्यान देकर मिडिल क्लास वाला को और भी सुविधा पहुंचाए। बस यही अनुरोध है मिडिल क्लास। तो सरकार को इस चीज पर सोचना चाहिए था कि नहीं? सोचना तो चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। तेल के दामों को लेके है, तेल और सिलेंडर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल क्लास के लिए भी। तेल और सिलेंडर का दाम तो 100 पार है, 1000 पार है। तो मिडिल क्लास, इसके लिए तो मिडिल क्लास इफेक्ट पड़ रहा है, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? जब जीएसटी नहीं था तभी गैस के दाम उतना ही था। आज तब तो 400-600 600 रुपया था भैया, आज कितने बरस पहले था? 15 वर्ष पहले था। तो 15 वर्ष में आपके तनख्वाह था आपको मान लो 20,000, तभी मिल रहा है 40,000। तो दुगुना से ऊपर में आपका तनख्वाह बढ़ गया तो गैस का दाम नहीं बढ़ेगा? ये पहले बताइए। लोग जाग क्यों नहीं रहे? सवाल कर क्यों? जाग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। भैया सवाल करता है इंसान तो उसको तो जेल में डाल दिया जाता है, लाठी बजता है। लाठी बजता है। ठीक है ना, बीपीएससी का परीक्षा वाला में इतना गलत हो गया, ओकरे मार के एक स्टूडेंट मारा ना, 6 को जख्मी किया, लाठी चार्ज हुआ। जो पहले से कमाते हैं, जो वर्तमान कमाते हैं, जो पूर्व कमाते हैं, सबको खाना ही है और गैस से ही बना के ईंधन गैस ही ईंधन है, उसी से खाना बनती है। तो सबको कमाना है। जो 100 रुपए कमाएगा उसको भी गैस से खाना बनाना है, जो लाख रुपए कमाएगा उसको भी ईंधन से खाना बनाना है। 100 रुपया वाला के लिए तो नुकसान हो गया ना। कोई नुकसान नहीं है भैया, आज सिर्फ दिमाग में नुकसान है। आज चले जाइए, चलिए हम बोलिए तो हम 100 घर भी घुमा देते हैं आपको, जहाँ बेचारा झोपड़ी में रह रहा है तभी वो खाना खा रहा, रह भी रहा है आराम से। गुजारा हो गया, उसको हम गुजारा बोलेंगे। गुजारा भैया, अब मीडियम परिवार को जिसके जब जमीन है, जब भारत सरकार, बिहार सरकार उसको 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दे रही है, तब इसी तरह ना आस्ते आस्ते उठता है। ऐसे थोड़ी कोई कि हम चलिए हम आपको मकान दे रहे हैं, आपको सरकार का पॉलिसी है, सरकार उसी के में आपको आना पड़ेगा तभी आपको लाभ मिलेगा। जाग रहा है, धीरे धीरे जागेगा, एक दिन ऐसा जागेगा कि उखाड़ के फेंक देगा। आपको उम्मीद है कि ये चीज जागेगा? आदम उम्मीद है कि एक दिन जागेगा, पूरा जागेगा। आपको किस मतलब मिडिल क्लास से उम्मीद है या कोई और भी जागेगा? मिडिल क्लास ज्यादा ना तंगी है, गरीब हरिजन लोग ज्यादा तंगी है, तो वही लोग ना जागेगा, बड़कन लोग तो नहीं जागेगा, वो तो राजे कर रहा है। 45 की उम्र के होंगे आप करीब। तो आप इतने सालों तक में आपको ग्रोथ असली में लगा कि हाँ देश का ग्रोथ या बिहार का ग्रोथ इसी सरकार के अंदर हुआ है, आपको सही में? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यही ग्रोथ रेट, भारत का रेट जो 9वां स्थान 8वां स्थान पर जो था, अब भारत 3रा स्थान पर ग्रोथ आ गया। तो आपको तो इसी मीडिया भाई बंधु है, आपको इसी जानकारी है कि भारत का ग्रोथ 3रा स्थान पर पूरा वर्ल्ड में आ गया। तो कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ा तभी ना ग्रोथ आया भैया। भारत में ग्रोथ अभी जब मोदी जी की सरकार आई, जिसमें एक बैग उछाल हुआ ग्रोथ का, ये कोई नया थोड़ी है, मोदी जी कर दिए। सभी का उस सहयोग होते होते आज भारत 3रा स्थान पर वर्ल्ड में पहुंचा इकोनॉमिक रेट में। और हम लोग अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा हम लोग अच्छा जाएंगे। कांग्रेस के समय जो बजट निकलता था, गरीब को फायदा होता था कि हाँ भाई इतना से इतना, अब कोई बजट ना है। अगर ऐसे में अगर आपको सरकार को आखिरी डिसीजन देना हो, मतलब कि सजेशन देना हो, तो आप जो सरकार अभी है उसको क्या सजेशन अपने तरफ से एक देना चाहेंगे कि इस पर एक बार काम हो जाए तो शायद आपको लगता है कि सही हो जाएगा, एकदम सही? आपके भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसी कर्मचारी को जैसे 7वां वेतन देते हैं, तो कम से कम प्राइवेट काम करने वालों को कम से कम 50% भी सैलरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। कम से कम प्राइवेट वालों को भी 50%, जैसे मान लीजिए किसी को 1 लाख
पे मिल रहा है, तो कम से कम उतना ही पढ़े लिखे लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं, तो कम से कम 50,000 उसको भी आमदनी होना चाहिए। ऐसा ग्रोथ भारत सरकार को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और इस पर काम करने चाहिए। तो हमारा सफर यही खत्म होता है। बिहार के सबसे बड़े मॉल के सामने हम खड़े हैं, ये है सिटी सेंटर मॉल, और ये आपको हम पूरा इकोनॉमिक टूर दिए हैं, मिडिल क्लास दुकानदारों से, मिडिल क्लास लोगों से, ठीक स्मार्ट पॉइंट से लेके इस सिटी सेंटर तक के बीच में, सारे दुकानों से लेके लोगों से लेके ये आपको बताया है कि इकोनॉमी में उछाल, बजट क्या है, लोगों का खर्चा कैसा है, आमदनी कैसा है, और जो एक वीडियो जो था कि मिडिल क्लास इकोनॉमी, पाउच इकोनॉमी बदल गया, काफी हद तक दिखा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मगर लोग उतने भी खुश है कि विकास भी हो रहा है, देश का विकास भी हो रहा है, इसलिए भी वो खुश है कि देश का कम से कम विकास भी हो रहा है। मगर वही है कि बजट आने के बाद बचत बचता है कि नहीं, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का क्या राय है, मिडिल क्लास लोगों का, जो इंडिया के इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उनका क्या राय है बजट को लेके, और आप लोग का बजट कैसा चल रहा है, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को भी जानना है कि मिडिल क्लास इकोनॉमी कैसी है, इज इट डाइंग और इट इज स्टिल अलाइव। चलिए, धन्यवाद।